हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के तिवारी रेशियो के प्रश्नों को लेकर पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम सब प्रश्न नंबर 15 का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने आपको 14 क्वेश्चन को पढ़ा दिया है। ये सारे प्रश्न आपके लिए अति उपयोगी हो सकते हैं क्योंकि ये सारे प्रश्नों को हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रश्नों से निकाला है, चुना है। आइए हम सब 15 नंबर का अध्ययन करते हैं। 8 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था। कितने वर्ष पहले था? 8 वर्ष पहले था। और 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:15 होगा। बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु को हम ज्ञात कर लेते हैं। 8 वर्ष पहले 4:5 था, तो हमारा कितना हो जाएगा वर्तमान आयु? माना ए की कितनी होगी? 4x और प्लस में 8 होगी, क्योंकि 8 वर्ष पहले था इसलिए हमने 8 को जोड़ दिया है वर्तमान के लिए। बी की कितनी होगी? 5x और प्लस में 8 होगी। 12 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 13:15 होगा, तो हम क्या करेंगे? 4x प्लस 8 और प्लस 12 कर देंगे। 12 वर्ष के बाद में आयु 5x प्लस 8 और प्लस में 12, ये भी 12 वर्ष के बाद में आयु होगी। अनुपात कितना हो जाएगा? 13:15। ये हमारा कितना हो जाएगा? 4x प्लस 20, 5x प्लस 20 इक्वल टू 13/50। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्ष में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कैंची गुणा या तिर्यक गुणा। कितना हो जाएगा? 60x प्लस में 300 65x प्लस में 260। x को एक तरफ करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 65x इधर आएगा तो माइनस में होगा, और माइनस का पूर्णांक बड़ा होगा तो माइनस का 5x होगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? 40। माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। किसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है? बी की पूछ रहा है, तो बी की वर्तमान आयु हमने कितना माना है? 5x प्लस में 8 माना है। 5 इंटू में 8 और प्लस में 8 कितना हो जाएगा? 48 वर्ष। बी की वर्तमान आयु कितना होगी? 48 वर्ष होगी। इसी तरीके से ए की भी वर्तमान आयु को हम ज्ञात कर सकते हैं। तीन संख्याओं का योगफल 272 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात 3:5 है, दूसरी और तीसरी संख्या के अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आइए, जो अनुपात है हमने आपको बताया है कि अनुपात को हम भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हैं। इसको हम पहली संख्या मान रहे हैं, इसको दूसरी संख्या मान रहे हैं। अनुपात कितने का है? 3:5। फिर कह रहा है दूसरी और तीसरी के बीच में अनुपात आपका कितना है? 5:8। अब 5/8। हम देख रहे हैं कि दोनों स्थिति में जो संख्या 2 का अनुपात है वो बराबर है। तब हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट संख्या का अनुपात दूसरी संख्या के साथ और दूसरी संख्या का अनुपात तीसरी संख्या के साथ। फर्स्ट के सामने कितना है? 3। सेकेंड के सामने हमारा कितना है? 5। और थर्ड के सामने हमारा कितना है? 8। हमको तीसरी संख्या ज्ञात करनी है, जबकि इसका तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ है। हम सबसे पहले इसका अनुपातिक योग कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 3, 5, 8 और ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तीसरी संख्या निकाल देते हैं। 272 है। तीसरी संख्या का अनुपात 8 है। अनुपातिक योग 16। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2,
2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 छक 12। कितना हो जाएगी संख्या तीसरी? 136। इसी तरीके से हम दूसरी और पहली संख्या को भी निकाल सकते हैं। देखते हैं प्रश्न। 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है और उनका लासा 840 है, तो मासा ज्ञात करो। हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। अनुपात की संख्याओं का गुणनफल गुणे में मासा बराबर में क्या होता है? लासा होता है। इसके आधार पर हम क्या करेंगे, अगर हम मासा को x मान लेते हैं, मासा बराबर x, तो 3 गुणे में हमारा क्या हो जाएगा? 5 गुणे में 7 और गुणे में x बराबर में 840। लासा हमारा 840 है, इसलिए x बराबर 840 बटे में 3 गुणे का 5 और गुणे में 7। 7 से काट दे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 0 हो गया, 120 हो गया। 5 एकम 5, इसको हमने काट दिया, 5 दूनी 10 और 5 चौक हमारा कितना हो गया? 20, 24 हो गया। 3 एकम 3, 3 8 24। x बराबर हमारा कितना हो गया? 8। आंसर ये हमारा क्या होगा? मासा होगा। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 17:12 है और विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1305 है। विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करो। क्या करेंगे, जो अनुपात दिया है उसका अनुपातिक योग कर लेंगे और टोटल संख्या कितना है? 1305 है। 1305 किसकी संख्या निकाली है? लड़कों की संख्या। तो लड़कों का अनुपात कितना है हमारा? 17। अनुपातिक योग हमारा कितना होगा? 29 होगा। 29 एकम 29 और इसको हमने काटा, पहले 4 बार गया, इसके बाद में हमारा 5 बार जाएगा, 45 हो गया। और 17 का 45 से गुणा कर दिया, 17 25 85 के 5 और 17 चौका 68, 68 और 8 हमारा कितना हो गया? 76 हो गया। आंसर विद्यालय में 765 लड़के हैं। कितने में? 1305 में।